राजनीति में आया राम गया राम का दौर एक समय पर बहुत चर्चा में था। इसे रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी सरकार के दौरान दल बदल विरोधी कानून लाया गया। सरल शब्दों में कहे तो ये कानून एक लक्ष्मण रेखा है। यह सांसदों और विधायकों को चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलने से रोकता है। अगर कोई नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी मूल पार्टी को धोखा देकर दूसरी पार्टी में जाता है, तो ये कानून उसकी कुर्सी छीनने की ताकत रखता है। संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल वो जगह है जहां इस कानून के सारे नियम लिखे हैं। नियम: यदि आप अपनी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ते हैं या सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों विप के खिलाफ वोट करते हैं, तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अपवाद, एक्सेप्शंस: कानून कहता है कि अगर पार्टी का विभाजन स्प्लिट इस तरह हो कि एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाए, तो उन्हें छूट मिल सकती है। हालांकि 2003 के बाद नियमों को और कड़ा कर दिया गया है ताकि छोटे मोटे दल बदल को रोका जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राघव चड्ढा और उनके साथियों की सदस्यता जाएगी? यहाँ गणित काम आता है। कानून के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं या अपना अलग गुट बनाते हैं, तो इसे विलय मर्जर माना जाता है। ऐसी स्थिति में उन पर दलबदल कानून लागू नहीं होता और उनकी सदस्यता बरकरार रहती है। यानी अगर पार्टी के 3 में से 2 सांसद एक साथ पाला बदलें, तो वे सुरक्षित हैं। राघव चड्ढा के मामले को देखें तो अगर वे अकेले भाजपा में जाते तो उनकी राज्यसभा सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती। लेकिन जैसा कि चर्चा है कि उनके साथ आप के अन्य सांसद भी हैं, तो यहाँ उनका लक्ष्य उसी 2/3 के आंकड़े को छूना होगा। कानूनी तौर पर ये एक रणनीतिक कदम है जिसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। ये कदम न केवल एक व्यक्ति का दलबदल है, बल्कि पार्टी के अंदर एक बड़े विद्रोह का संकेत है जो कानूनी सुरक्षा कवच के साथ किया गया है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून अपनी जगह है, लेकिन नैतिकता कहाँ है? जब एक मतदाता पार्टी ए के चुनाव चिन्ह और विचारधारा को देखकर वोट देता है और जीतने के बाद वही उम्मीदवार पार्टी बी में चला जाता है, तो क्या ये उस मतदाता के साथ विश्वासघात नहीं है? भले ही 2/3 का नियम कानूनी रूप से उन्हें बचा ले, लेकिन जनता की अदालत में ये हमेशा एक सवाल बना रहता है। क्या हमारे कानून को और सख्त होना चाहिए कि पार्टी बदलने पर सदस्य को दोबारा चुनाव बाई इलेक्शन का सामना करना ही पड़े? तो दोस्तों, ये था राजनीति का वो चक्रव्यूह जिसमें कानून और नैतिकता की लड़ाई चलती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या 2/3 वाला नियम खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए देश का चक्रव्यूह।